श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी ज्ञान गंगा से नर तन की उपादेयता। मानव शरीर प्राणी मात्र के शरीरों में उत्कृष्ट माना गया। स्वयं भगवान श्री राम ने भी मुक्त कंठ से इसकी प्रशंसा की है। प्रशंसा की जैसी तैसी नहीं, इतनी और ऐसी की मानवेतर प्राणियों की तो बात ही क्या। सुर दुर्लभ कहकर उन्होंने देव शरीर से भी इसको विशेष महत्वपूर्ण बना दिया। मुंडे मुंडे मति भिरना के अनुकूल कोई भले ही इसको रोचक वाक्य समझे व कहे, पर मेरी समझ से दरअसल भगवान की उपर्युक्त उक्ति यथार्थ है। इसकी यथार्थता की प्रामाणिकता के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के शब्दों में ही निम्नोक्त उद्धरण पर विचार कीजिए। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, नर समान नहीं कवनेउ देहि। जीव चराचर जाचत जेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। ज्ञान विराग भगति सुख देनी, कबहुक करी करुणा नर देहि। देत ईस बिनु हेतु सनेहि, नर तन भव बारिधि कहाँ बेरो। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, मम माया संभव संसारा। जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। रामचरितमानस। ज्ञान संकीलिनी तंत्र में भगवान शंकर ने भगवती शंकरी से जो कहा है उसकी भी झांकी कर लीजिए। देहस्था सर्वविद्याश्च देहस्था सर्वदेवता देहस्था सर्वतीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। अर्थात इस देह में सब विद्या सब देवता और सब तीर्थ विराजमान है। केवल गुरु के उपदेश से ही देह स्थित ये सब विद्या देवता और तीर्थ जाने जाते हैं। गुरु नानक देव जी ने इस शरीर को एक गुफा का रूपक देकर बताया कि शरीर रूप गुहा में अखुट भंडार भरा है। इतना ही नहीं, इसके अंदर परम प्रभु परमात्मा भी विद्यमान है। इस गुफा में ही अखुट भंडारा, तिस्सु बिच बसे हरि अलख अपारा। गुरु नानक देव जी। अन्यों ने भी कहा है कि मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इस देह को पाकर गुरु प्रदत्त मंत्र का प्रतिक्षण श्वास प्रश्वास में जप करो। प्रभु प्रेम की ज्वाला को प्रज्वलित करके पाप के बीज को भस्मीभूत कर डालो और सर्व दुखहारी मायातीत परमात्मा के नाम स्मरण का भूलकर भी विस्मरण नहीं करो, तभी नर्तन की सार्थकता है। अति दुर्लभ है तन मानुष को, यह पारस ज्ञान विचारिए जी। गुरु मंत्र दियो जो दया करके, सोई श्वास में श्वास उचारिए जी।
प्रभु प्रीति की ज्वालाल प्रज्वाल करो, और पाप के बीज को जारिए जी। दुख भंजन नाम निरंजन को, कबहु मत भूली बिसारिए जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं कहकर द्वय संत भगवंत को अद्वय रूप में अवलोकन किया। इसलिए उनकी विचारधारा में हमें साम्य दिख पड़ना कोई अद्भुत व आश्चर्यजनक बात नहीं। जैसे उपर्युक्त वचन में भगवान श्री राम ने नर शरीर को देव दुर्लभ कहा, उसी तरह संत तुलसी साहब भी नरतन के सुरतन से विशेष होने का वर्णन करते हुए कहते हैं, नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार, देव देहि नहीं पावे, ऐसे मूरख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोई देव, स्वर्ग से नरक में आवे, घर में चारे उखानी, पुण्य कही ताही रिझावे। तुलसी सत मत तत गहे, स्वर्ग पर करे खखार, नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार। केवल तुलसी साहब की वाणी में ही नहीं, भगवान श्री राम की वाणी में भी हम सुरगण और सुरस्थल की गौणता पाते हैं। यथा ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति, इंद्रिन सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई, आए देव सबहि स्वार्थी, बचन कहहीं जनु परमारथी, सुख हाड़ ले भाग सठ, स्वन निरखी मृगराज, छिनी ले जिमि जानी जड़, तिमि सुरपत हीन लाज, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदाई। रामचरितमानस। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण की वाणी में भी, जिसे उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में अर्जुन से कहा है, पठनीय है। आ ब्राह्म्य भुव नालोका पुनरावर्ती नो अर्जुन, मामोपेत्य तू कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है। पौराणिक गाथाओं से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि स्वर्ग, वैकुंठ, ब्रह्मलोक या गोलोक आदि धर्मों में भी प्राणियों का पूर्ण कल्याण नहीं, क्योंकि वहाँ भी काम क्रोध आदि विकार सताते, ईर्ष्या द्वेष आदि की अग्नि जलाते एवं शाप शापित हो इस लोक में आकर त्रैताप तप्त हो काल कलवित
होते हैं। यथा जय विजय को वैकुंठ में शाप मिला और वे नरलोक में आकर रावण और कुंभकर्ण नामक दुर्जय एवं दुर्दमनीय राक्षस हुए। पद्म पुराण में कथा है कि राजा श्वेत ब्रह्मलोक गया था। वहां उसे निज मृत शरीर का मांस खाने की आज्ञा ब्रह्मा ने दी। उसका यह भोजन तब तक रहा जब तक मुनि के दर्शन और उनके आशीर्वचन उन्हें प्राप्त नहीं हुए। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र श्री दामाजी को श्री राधा रानी जी ने क्रोधावेश में आकर असुर होने का श्राप दिया। शापित श्री दामा ने धनुष तन पास श्री कृष्ण से युद्ध ठान दिया। फलस्वरूप वह काल कलवित हुआ इत्यादि। नाग निवासी अन्यान्य सुर की तो बात ही क्या, स्वयं स्वर्गाधिप शक्र को जब वहां के सुख भोग से संतोष नहीं हुआ तब उसने मृत्यु लोक में आकर जैसा कर्म किया कि वर्षों उसे छिपकर रहना पड़ा। यह कथा श्रीमद् भागवत में है ही। यथार्थता मानव शरीर सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य शरीरों कुंजर, केहरी, अश्व, खर व व्याघ्र की तो बात ही क्या। सूर शरीरों में भी यह क्षमता नहीं कि वह ममता की बेड़ी काट परम मोक्ष या निर्वाण प्राप्त कर सके, बल्कि नरतन में प्राप्त होने योग्य इस लाभ के लोभ का संवरण नहीं कर सकने के कारण वे उनकी स्पृहा मात्र करते रह जाते हैं। भगवान बुद्ध ने धम्पद के बुद्धवग्गो गाथा 181 में कहा है, ये झाण पशुता धीरा नेख मपु स्मये रता देवापि तेषम पिहयन्ति समबुद्धानम मति मतम। अर्थात जो धीर ध्यान में लगे परम शांत निर्वाण में रत है, उन स्मृतिमान बुद्धों की स्पृहा देवता लोग भी करते हैं। भगवान बुद्ध के वचन में ही लीजिए और विचारिए कि नर्तन उत्कृष्ट क्यों है। नेखम जम्बो नद सेव को तम निंदितो मर्हति देवापि नम पसंती ब्रह्मनापि पससितो। कोद वग्गो 10 गाथा 230। अर्थात जिस निर्दोष आचरण वाले मेधावी प्रज्ञा और शील से युक्त पुरुष की प्रशंसा विज्ञ लोग प्रतिदिन समझ समझ कर करते हैं, उस सच्चे सोने जैसी की निंदा भला कौन कर सकता है। देवता लोग भी उसकी प्रशंसा करते हैं और ब्रह्मदेव भी। इस तरह सभी संतों, भगवंतों एवं सद्ग्रंथों में नर्तन की विशेषता का वर्णन हम पाते हैं। इसलिए हम मनुष्यों की मनुष्यता की रक्षा तभी हो सकती है जब हम सदाचार समन्वित हो साधना के माध्यम से सर्वेश्वर का साक्षात्कार कर सके अथवा भगवान बुद्ध के वचन में परम निर्वाण लाभ कर सके अथवा भगवान श्री राम के शब्दों में नर्तन कर फल विषय न भाई को चरितार्थ कर हम निर्विषय तत्व की उपलब्धि कर सके। किंतु स्मरण रहे कि निबंध में वर्णित नर्तन का तात्पर्य मात्र पुरुष शरीर विशेष नहीं, बल्कि इसका व्यापक अर्थ मानव शरीर मात्र करना चाहिए, चाहे वह नर हो, नारी हो अथवा क्लीव ही क्यों न हो। फिर तो उसके सुजाति कुजाति व स्वदेशी विदेशी आदि होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है, माम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।